हेलो एवरीवन। तो हैप्पी तीज आप सबको, मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी लेडीज़ हैं उन सबको हैप्पी तीज। आज तीज है और मैंने सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत बिज़ी भी चल रही हूँ ना आजकल, इसलिए वीडियो भी नहीं बनाने का टाइम मिल रहा है मुझे बिल्कुल भी। अभी भी बिल्कुल मन भी नहीं है, मूड भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा है कि थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं क्योंकि मेरे बहुत दिन हो गए मेरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं गई है। तो अभी शाम का टाइम है तीज के लिए ना, जो सुबह से व्रत करना है वो सब तो मैंने कर लिया हुआ है। और अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ, रेडी वगैरह भी थोड़ी बहुत हो गई हूँ, बस चूड़ियाँ और ड्रेसेस पहन लिए हैं और उसके बाद पूरी तैयारियाँ करनी है। और तो आप भी मेरी तैयारियों के साथ 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 चलते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे तो सब देख के ही लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये टूटी सी हो गई थी। और इतना छोटा सा मिरर था, इसको इतना सा क्यूट ये लग रहा था ना कि क्या बताऊँ मैं। इतना छोटा उसमें दिया हुआ था, जैसे सुहाग का जो सामान आता है ना वो पैक आ रहा था बना बनाया, तो मैंने वही वाला ले लिया था। और उसमें सब चीज़ें इतनी छोटी छोटी थी ना। और हाँ, और ये था कि सब चीज़ थी उसमें, मतलब पूरा ही चीज़ था उसमें। सुहाग का जो 16 श्रृंगार होता है वो पूरा था उसमें। तो उसमें हर चीज़ें छोटी ही रहेंगी तभी ना वो छोटी सी डिब्बी में अट पाएगा। तो यहाँ पे मैं वही सब चीज़ें करने में थोड़ी सी बिजी। फिर उसके बाद सिंदूर लगाने का बारी आया, तो यहाँ पे मैं सिंदूर भी लगा रही हूँ। और ये सब चीज़ें देखिए कि जितनी भी तैयारियाँ हैं ना वो सब मेरे बच्चे और हस्बैंड कर रहे हैं सब कुछ, और मैं अपना काम कर रही हूँ। इस बार मुझे तीज ना उतना ज़्यादा पता नहीं चला है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। क्योंकि इस बार उन्होंने ना बिल्कुल सुबह ही जाके शिफ्ट करके आ गए, फिर उसके बाद रात को जाके कर लेंगे मेरी वजह से, सिर्फ कि बच्चों को भी देख लेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। क्योंकि हर बार वो नहीं रह पाते हैं ना, तो सोचा उन्होंने कि चलो इस बार पूरा भरपाई कर देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई। और मैं बिज़ी भी रहती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ, इसलिए मुझे और नहीं टाइम मिल पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो सब कुछ हो जाए उसके बाद मैं जाऊँगा। और आज मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था, पूरी बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया था। इसकी वजह से ना मुझे और भी पता नहीं चल रहा था तीज का। और इस बार मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि सूट ही पहनूंगी, क्योंकि मेरा क्या है ना कि एक बार साड़ी पहनने को मैं शौक शौक से पहन लेती हूँ, पहनने के बाद फिर उसको रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं साड़ी पहन नहीं पाती हूँ। और अगर कुछ फंक्शन या कुछ पड़ा तो अगर मुझे किसी को देना है तो वो पुरानी हो जाएगी ना, इसलिए मैं वो सब चीज़ें सोच के मैं नहीं पहनती हूँ कि चलो ठीक है, सूट जब है तो जब मैं वही पहन रही हूँ तो मैं वही पहन लूँ। क्योंकि बार बार फिर साड़ी को वेस्ट करके क्या फ़ायदा, एक बार पहन के भी दूसरे को दो तो ये लगेगा कि अरे पहना हुआ ही दिया है ना उन्होंने। तो इसीलिए मैंने सोचा हुआ है कि सूट ही पहनेंगे। तो सूट वट मतलब सब चीज़ें हो गए, रेडी वगैरह हो गई, मैं सब कुछ हो गया। और उसके बाद पूजा पाठ करने का टाइम आ गया। बुक्स पढ़नी थी, जितनी भी उसमें कहानियाँ किताब होती हैं, कथा जो होती है वो सब मैंने पढ़ लिया। सब कुछ अच्छे से हो गया, पढ़ ओढ़ लिया। फिर यहाँ पे मैंने आरती भी कर ली, आरती वगैरह भी जो थी वो कर ली है। और इतने देर में ना इतनी छींक आई और इतनी छींक आई कि बाप रे पूछो मत। और बीच बीच में सर में तो ऐसा ज़्यादा सा दर्द होने लग रहा था ना, क्योंकि माइग्रेन है और माइग्रेन वालों को कहते हैं कि भूखा नहीं रहना चाहिए, कि जब आप भूखे रहेंगे ना तो माइग्रेन बढ़ जाता है तुरंत। तो लेकिन एक दिन रहना है, मैं कैसे भी करके बर्दाश्त मैं कर लूँगी, क्योंकि ये भी व्रत हमारे मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। तो मैं इसको हमेशा करती हूँ, तो इस साल भी मैंने किया किया ही है और मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँगी। तो सर दर्द हो या ना हो, कैसे भी करके बाम वाम लगा के काम चला लेंगे।
उसके बाद से यहाँ पे हमने आरती वगैरह भी कर ली। साथ साथ में मेरे बच्चे ना हर चीज़ में मेरा साथ हमेशा देते रहते हैं। तो वो तो बुग्गू तो मतलब एकदम वो था, उसको एक और खुशी थी कि मैंने और मम्मा ने सेम कपड़े पहने हुए। उसको तो इसकी अलग खुशी थी कि मम्मा ने और मैंने सेम कलर के कपड़े पहने। वाह, मेरा और मम्मा का सेम ड्रेस है। उसको इसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो यहाँ पे ना हमने मतलब यहाँ पे मैं आरती पढ़ रही हूँ और आरती कर भी रही हूँ। आरती खड़ा होकर करना चाहिए मुझे पता है, लेकिन मुझे इतने सारे वो हो रहे थे ना, दर्द हो रहे थे ना, इसलिए मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने भगवान से पहले ही क्षमा मांग लिया कि भगवान जी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मेरे हिसाब से मैं अभी खड़ी कर नहीं पा रही हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सब चीज़ें ना यहाँ पे जो जितनी भी गोल्ड की चीज़ें थी ना, वो सब चीज़ मैं लेके आई थी घर से। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को पहले, गणपति जी को सॉरी माता जी को पहले सब कुछ अर्पण कर दिया। उसके बाद से मैं यहाँ पे पहन रही हूँ सब कुछ चीज़ें। तो आज जितनी भी चीज़ें मैंने गोल्ड की पहनी हुई है वो सब कुछ नई है, बिल्कुल नई नई है, सब कुछ नई चीज़ें हैं। तो वो सब कुछ मैं पहन रही हूँ। जो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है वो मैंने तो दिखाया नहीं है। जो नई चीज़ें थी जैसे मेरी ईयरिंग और मेरा मंगलसूत्र वो बिल्कुल ही नया है। तो मैंने सोचा कि पहले मम्मी ने बोला था कि पहले माता जी को थोड़ा सा अर्पण कर देना, चढ़ा देना, उसके बाद पहन लेना। तो मैं वही कर रही हूँ। और उसके बाद से हमने यहाँ पे मतलब मैंने पति देव से बोला कि पहना दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद से अपने से तो पहन नहीं पाऊँगी, हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद सब चीज़ें हो गई, पूजा वगैरह। फिर हमने घर पे भी बात की, मैंने अपने घर वालों से सबसे, सब लोग व्रत है, मेरी भाभी का न्यू व्रत है। सो हाय एवरीवन, हमारी पूजा हो गई, मतलब मेरी पूजा हो गई, मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। और इतनी ज़्यादा मेरे को सर दर्द हो रहा है और इतनी छींक आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि अब मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल ये छींक की वजह से, ये पीछे का जो होता है ना, मेरे को थोड़ा सा माइग्रेन की भी दिक्कत है ना, इसकी वजह से ये पीछे का जो सर है ना इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि अब मन कर रहा है बिल्कुल सो जाऊँ। तो अब मैं सोने की कोशिश करूँगी। और फिर उसके बाद मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गणपति बप्पा आने वाले हैं, उनका भी स्वागत करना है, उनकी भी सारी तैयारियां करनी है। तो उनके वीडियो में मैं मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी तीज वंस अगेन माय सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल लेडीज़। बाय बाय।